जैसे कई वृत्त हो और उसमें बीच में केंद्र हो। क्रमशः हम प्रवेश करेंगे। साधना का एक सूत्र है, स्थूलात् सूक्ष्मः। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। पहले हम स्थूल को साधेंगे। साधना कहाँ से प्रारंभ करें? जहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से चलेंगे? जहाँ हैं। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो तो मैं कहाँ से चलूँगा? जहाँ बैठा हूँ। जहाँ हूँ वहीं से चलूँगा। साधना कहाँ से प्रारंभ करें? जो हम कर सकते हैं वहीं से। जो हम कर सकते हैं वहीं से। क्या कर सकते हैं? क्या है जो हमको करने में सरल है, या जिसे हम अभी तक करते आए हैं? क्या उसे कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें कि वही जो हमारे लिए नुकसानदायक था अब वो फ़ायदेमंद हो जाए, लाभप्रद हो जाए। तो सबसे पहली बात है वह है शरीर। शरीर से ही तो साधना करेंगे। भले हम कहते हैं शरीर नश्वर है, शरीर सड़ा गला है। अब ये सब कह करके तो काम बनेगा नहीं। ये साधन का धाम भी है और मोक्ष का दरवाज़ा भी तो है। ठीक है, शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है और इसमें हाड़ मांस और गंदगी भर रहा है, लेकिन क्या यह चेतन का भी निवास नहीं है? साधना के लिए कोई अलग शरीर की ज़रूरत है? इसी शरीर से ही तो करेंगे। तो फिर शरीर की केवल निंदा करने से काम नहीं बनेगा। और सच बात तो ये है ना, जब हम लोग ये कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, तो सच बताऊँ बहुत सही नहीं होता है वो। मैं मानता तो हूँ कि आत्मा है, ये बात सच है, उसके स्वरूप को भी स्वीकार रहा हूँ, लेकिन यह कह करके कोई फ़ायदा है? मन में क्या था, मैं तो शुद्ध ही हूँ ना, और क्या करना है मुझे? मैं तो मुक्त रूप हुई हूँ, मैं तो निर्बंध हूँ। कभी कभी ये भटकाव का भी कारण बन जाता है। हम केवल आत्मा नहीं हैं, ये भी समझो आप। अभी फ़िलहाल की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप केवल आत्मा होंगे ना, उस समय शब्द नहीं होगा, कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अव्यक्त होगा। कहा जाता है शब्द के अनुभव के पास शब्द नहीं और शब्द के पास अनुभव नहीं। जो मैं कहता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शब्द है, अनुभव तो नहीं है। अब जब अनुभव करूँगा उस समय मेरे शब्द नहीं रहेंगे। जिसको कहे ना साहब, गूंगे की सरकरा, कैसे कह पाएंगे? गुरुदेव जी ने उदाहरण लिखा है ध्यान योग दर्शन में। जैसे एक आदमी एक कुआं में एक गिलास गिरा है, उसे निकालने के लिए, गिलास हो, लोटा हो, कोई भी बर्तन छोटा सा, अब वो कुएं में अंदर गया, पानी में, उनकी क्षमता है पानी में। मैं देखा हूँ ऐसे व्यक्ति को कि जो पानी के अंदर चला गया और सामान टटोला और ले आया। मैं उसको करते बचपने में देखा था। तो उस कुआं में चला गया और उसे वह बर्तन मिला हाथ में। अच्छा, मिल गया तो कैसे बताए ऊपर वालों को मिल गया? पानी के अंदर है ना, बता तो नहीं सकता है। सही है, मिल गया बस। लेकिन उसको तो पता है कि मिल गया, लेकिन बता नहीं सकता है, वो बता नहीं सकता है। ऐसे ही है वो, आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप शरीर संयुक्त हैं।
शरीर भी है और पूरा पैकेज मैं कहता हूँ, इसीलिए इसको पूरा पैकेज, शरीर, मन और आत्मा या जीव, जो भी नाम लीजिए आप। शरीर है, मन है, आत्मा है, ये तीनों मिलके अभी आप हैं। अच्छा, आप तीनों को अलग अलग कर दें, कैसे कर पाएंगे? फिर कैसे कह पाएंगे देखो जी वो आत्मा है, देखो वो देख लो, ऐसा आत्मा है, ऐसा तो नहीं है ना। शरीर के ही माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे, मन के ही माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे, तो सर्वथा छोड़ नहीं सकते। और मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ से वहाँ पहुँचना है। जैसे हमको तीसरे मंजिल पर जाना है, 3 मंजिल समझो, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कैसे जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला कौन है? शरीर। दूसरा कौन है? मन। तीसरा है आत्मा। तो हमको पहले 2 तल पार करना है। और सही कहूँ तो एक और है बीच में, जिसको आगे बताऊंगा, भाव। शरीर, विचार और भाव, फिर उससे परे मन वाणी कर्मों से परे, कहते नहीं है। आत्मा कहाँ है? मन वाणी से परे, अशब्दम, अरूपम, अगंधम, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बिबंद, गर्न बिनी, सर्रेहक, बरमन बखन, परे की बात है। तो वो जो पहुंचना है, तो मैं क्या यहीं से कर रहा हूँ, इसीलिए शुरुआत शरीर यहाँ से। सदगुरु कबीर की यह पंक्ति है, और तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। प्रारंभ क्या करते हैं? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, ये परिधि है। फिर क्या करें? सुरति निरति, ये थोड़ी सी अंदर की साधना हो गई अभी। सुरत, क्योंकि बाहर शरीर दिख रहा है, तो सुरति निरति, सुरति को निरति कर दें, लीन कर दें। सुरति को निरति, सुरति माने ख्याल कहो, निरति माने लीन कहो, अपने आप में लीन कर दो, बाहर लीन ना हो, अपने आप में हो। ये चर्चा बाद में। अभी की बात क्या है? तन को हमें शुद्ध करना है। शुद्ध करना है, क्या शुद्ध करना है? इसको नहला धुला कर तो लाए हैं, इसको शुद्ध क्या करना है और कितना शुद्ध करोगे? शरीर को सुबह शुद्ध करो, सुबह साफ सफाई करो, और शाम तक तो फिर पसीने से लथपथ हो जाता है। बाहर की बात नहीं है, साधना आंतरिक है। और हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां बाधा डालती हैं, कॉम्प्लेक्सेस। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी। एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे इलाहाबाद में, मैं तो देखा उनको, पतले से थे, बहुत धीरे बोलते थे। इधर इटावा के तरफ के थे शायद, और IP सचदेवा में देखा था, उनकी पुस्तक भी यही उन्होंने लिखी इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स फिर पर्सनालिटी। तो आते थे, वो बताया मैं, तो गुरुदेव जी उस बारे में बताते कि कॉम्प्लेक्सेस ग्रंथि रहित निर्ग्रंथ मन, निर्ग्रंथ मन। महावीर के लिए बात आती निर्ग्रंथ, वो कहते निर्ग्रंथ, ग्रंथि रहित। ग्रंथि माने गांठें, समझ लो एक प्रकार से, एकदम से गांठे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ग्रंथि वो न हो। मैं पहले इसको इस ढंग से कहा करता था कि जैसे आप बिस्तर पर गए तो गद्दे हैं, ऊपर चादर बिछी है, लेकिन आप चादर के नीचे स्टोन चिप्स, ये जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, गिट्टी है ना, उसको आप 4, 6, 10, 20 रख दें, फिर चादर बिछा लें, सोएं, नींद आएगी? गड़ेंगे ना? ऐसे ही हमारे मन में जो गांठें हैं ना, वो हमें गढ़ती हैं, वो रुकी हुई हैं। जीवन का जो फ्लो होना चाहिए ना, फ्लो नहीं हो पा रहा है। जैसे एक नदी हो, इसको इस ढंग से समझे। नदी में ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंड, माइनस टेम्परेचर, तो वहाँ पानी जो है बर्फ़ के रूप में टुकड़े टुकड़े बन रहे हैं,
तो जब टुकड़ा बनना शुरू हो गया तो पानी का फ्लो रुकेगा, और बड़ा बनेगा और रुकेगा, और जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ टुकड़े हो गए हों तो फ्लो का क्या होगा। ऐसे ही जीवन का फ्लो हमारा है। हमारे भीतर कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसके हैं ये? भावावेग के, उद्वेग के। जब हमारे भीतर में क्रोध आता है, क्रोध, और क्रोध को हम रिलीज नहीं कर पाते हैं, उसको भेज नहीं पाते हैं बाहर, तो क्या होता है, किसी कारण से भी हो तो अंदर में वो ग्रंथि के रूप में बन जाती है। इसी प्रकार से सारे मनोविकार की बात है। सब कुछ जो भी है आपके, देखो क्रोध का मतलब एक ऊर्जा का बनना, इसको इस ढंग से समझे। ऊर्जा का बनना, ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति का निर्मित हो जाना। होती कि नहीं होती है? एक कमज़ोर आदमी भी कितना ताकत वाला हो जाता है क्रोध के समय, है ना। अब उसको आपने रिलीज नहीं किया, उसको आप निष्कासित नहीं किए, तो क्या हो गया, वो ग्रंथि के रूप में वो आपके भीतर है। अच्छा, वो दिखाई देता है। आप कभी कभी देखे होंगे ऐसे लोग भी। एक आदमी था, उसने कहा कि मैं तो एक साधना में जाता हूँ और अब मुझे लगता है कि मेरा मन, काफ़ी देर से चर्चा करते थे, तो वो कहा मेरा मन अब शांत हो गया है। तो जिनके सामने कहा, उस साधक ने कहा मैं नहीं मानता कि आपका मन शांत हो गया है। अच्छा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अब मेरा मन शांत नहीं हुआ है? क्योंकि जब से आप बैठे हैं तब से देख रहा हूँ आपका पैर लगातार हिल रहा है, और ये अशांत मन का लक्षण है। मन कंपित है और आपका शरीर में वो प्रकट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप देखें, ऐसा होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, कई लोग तो कुर्सी पर बैठेंगे और उनका पैर ऐसा चलता है जैसे सिलाई मशीन चला रहे हों, हिलाते हैं। बुद्ध के समय भी ये घटना घटी थी। एक आदमी बैठा था और वो अंगूठा उनका हिल रहा था पैर का बार बार। बुद्ध ने कहा ये पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे हो? उसने कहा कि हिला नहीं रहा हूँ, हिल रहा, मैं कहाँ हिला रहा हूँ, वो तो हो रहा है। अरे तो उसको रोक दो। तो फिर हुआ, चर्चा होने लग गई। तब तो जब बात हुई तो रुक गई, क्योंकि होश में आ गए ना। फिर चर्चा चलने लगी, फिर हिलने लगी। उसने कहा क्या कर रहे हो, फिर से अंगूठा हिला रहे हो? छोड़ो भगवान, हम अंगूठे के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप अपनी बात कहिए। कहे बस अब मुझे नहीं कहना है, मुझे नहीं बोलना है। आप अपने पैर के अंगूठे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो मन को क्या नियंत्रित, क्या बोलूँ उस पर? स्थिर। साहब ने क्या कहा, शुरू याद करिए जो मैं कहा, तन थिर, तन थिर। साधना में क्या कहा जा रहा है? स्थिर आसन से बैठो। और केवल यहीं की बात नहीं है, जब आप अलग भी बैठे अपने कक्ष में तो फिर स्थिर, शांत। कई बार आपको देख के भी लगे ये कोई साधक है। बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां बनी हैं पत्थर की, आपको लगता है वो पत्थर ही थे, समझो। जब वो जीवित थे ना, और जब बैठे रहते तब भी वो पत्थर की समान वो होते थे, पत्थर के समान। अनावश्यक करते ही नहीं थे वो, अनावश्यक। और कहीं असावधानी में उससे कुछ हो भी जाए तो फिर से उसको अभ्यास करते थे। एक बार की बात है, बुद्ध के शरीर में कहीं पर जैसे मक्खी बैठी तो वो मक्खी को भगाए। अच्छा, मक्खी तो भाग गई, उसके पश्चात हाथ को ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे कर रहे, तो बाजू में जो साधक भिक्षु थे, आनंद ही कह लीजिए, उन्होंने कहा भगवान मक्खी तो कब के भाग उड़ गई है, आप फिर क्या कर रहे हैं, बार बार मक्खी भगा रहे हैं? उसने कहा हाँ पता है, लेकिन उस समय में बेहोशी में भगाया था, मतलब प्रतिक्रिया में ऐसे जोर से किया था। अब मैं उसी को साध रहा हूँ, उसी को साध रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? उसी को साध रहा हूँ कि ऐसा क्यों, अब होश में करके ऐसे कर रहा हूँ धीरे से। साधक का लक्षण दिखे अलग,
मैंने कहा था हर साधना का मतलब, मैंने कहा कि पूरे जीवन में छा जाए पूरी तरह से, और जीवन के हर क्रियाकलाप में आप ध्यान को जोड़ दो। ध्यान को वहाँ भी जैसे बताया कि चलने में ध्यान को जोड़ दो, खाने में। बहुत पुरानी कहानी कहता हूँ, याद दिलाऊं? अच्छी लगती है कहानियाँ, कभी कभी याद आती तो इन्हीं सत्रों में बात याद आती है। एक संत थे, उनके कुटिया में चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो चोर पकड़ा भी गया, जज के पास गए, और इधर संत खड़े हैं, उधर चोर खड़े हैं। तो जज ने पूछा संत से, बताओ क्या चोरी हो गई? उसने कहा, हुजूर मेरा सब कुछ लूट गया, सब चोरी चला गया। तो इतने में चोर बीच में बोल पड़ा, हुजूर ये झूठ बोल रहा है, मैंने केवल एक कंबल चुराया है। केवल कंबल? तो संत ने कहा कि हुजूर कंबल ही मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा ओढ़ना था, कंबल ही मेरा तकिया था, कंबल ही मेरा सर्वस्व था। तो कंबल चला गया तो सब कुछ नहीं चला गया। यही बात है। आप ध्यान को बोलने में लगा लो, ध्यान को खाते समय लगा लो, चलने में लगा लो, सोचने में लगा लो, पढ़ने में लगा लो। ध्यान समग्र जीवन का दर्शन बन जाए तो ही इसका फल है। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, ध्यान हमारे जीवन में उतरे कैसे? विवेक में ढल जाए। केवल मन का न चलना, जैसे कई बार हो सकता है, अभ्यास से हो सकता है मन शांत हो ही जाए और बिल्कुल शांत है। इसका क्या फल आना चाहिए? विवेक में ढल जाए, हमारा मन विवेक में ढल जाए, अर्थात वो अब वो बहे, जैसे जमा ना पानी, मैंने कहा था ना, बर्फ़ का उदाहरण दिया था, अब वो बहे, जीवन में फ्लो हो, वो दिखे। अब हम कहेंगे मैं तो अभी शिविर कर कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कुछ भी खाए पिए चले जा रहे हैं, लोगों के साथ में कुछ भी करते चले जा रहे हैं, जैसे वो वैसे हम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो मैं, वयम वयम यूयम युवम, वह है, मैं हूँ। ये चेंजिंग आना चाहिए। वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक कहीं में शान। वो तो वैसे ही हुआ। वो बेचारा कभी गया नहीं है साधना में, कभी सत्संग का आधार लिया नहीं है, कभी उनके जीवन की समझ नहीं आई है। मैं तो समझ रहा हूँ, क्या मैं भी वही करूँ जो सामने वाला कर रहा है? फिर क्या मतलब निकलता है? चेंज करना है। आए मूल विषय पर आए, जो मैं कह रहा था, ग्रंथि। अच्छा, ग्रंथि को थोड़ा सा क्लियरिफाई और कर दूँ, नहीं तो बात समझ में नहीं। एक जो हमारे भीतर में जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, जिससे केमिकल्स, रसायन रिलीज होती हैं, और इसके लिए एक सूत्र जो मैं कहा करता हूँ, जैसा भाव वैसा श्राव, जैसा श्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसी क्रिया क्रम, और वैसा ही भविष्य। जैसा क्रम वैसा भविष्य। फिर से कह रहा हूँ, जैसा भाव वैसा श्राव। थोड़ा से ये थोड़ा आगे के विषय था, मैं अभी बता दिया। भाव जो आप करते हैं, आपके अंदर जो भाव जगा, तो आपके भीतर जो ग्रंथियाँ होंगी ना, वैसे ही वहाँ से रसायन, केमिकल रिलीज होंगी। अलग अलग नाम सुने होंगे, कभी एंडोर्फिन्स, कभी जो एड्रिनल, या बहुत सारी ग्रंथियाँ होती ना। जब भय होती है एड्रिनल, तो भय वाली ग्रंथि। क्रोध आया तो अलग, प्रेम आया ऑक्सीटोसिन, कभी मैं साधना कराऊंगा इसके लिए भी। ऑक्सीटोसिन, इसको प्रेम का हार्मोन या युवा हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? उन ग्रंथियों से रिलीज होती है। जैसे आप देखिए, जब क्रोध आता है तो कैसे हमारे अंदर विकृति आ जाती है, चेहरा में लाल आँखें लाल हो जाती हैं। इसका मतलब अभी तो पहले ठीक थे, लेकिन अब देखो रसायन निकलने लग गए भीतर से, और आपके शरीर को विकृत कर रहा है। लेकिन जब आप खुश होते हैं, तब मुस्कुराते हैं, तब कैसा होता है? वो अलग है, वो अलग है। किसके आधार पर? भाव के आधार पर। कैसा भाव है? वो भाव के आधार पर होते हैं। थोड़ा से उससे हट करके जो ग्रंथि की बात, वही चीज़ है लगभग। तो वो जो ग्रंथि है ना, कैसे बनती है?
वो मैंने कहा। और उसे कैसे हमको ये ऐसा प्रयास करें कि ग्रंथि न बने। तो शरीर शुद्धि तब हो, फिर आगे का हम जाएंगे। पहले हम शरीर शुद्धि करेंगे, फिर विचार शुद्धि, फिर भाव शुद्धि, फिर केंद्र की साधना। तो पहली बात क्या है? शरीर शुद्धि। तो कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मैंने कहा ना कि जब कभी क्रोध आया, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, भय हो, प्रेम हो, कुछ भी आया और आप उसे प्रकट नहीं कर पाए। अच्छा, होता भी यही है। क्रोध आया तो भई क्रोध मत करो, क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसने क्रोध किया, आपने क्रोध किया, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बात तो सही है, ये सही भी है, क्योंकि उससे सिर फुट हुआ, एक दूसरे की मारपीट की शुरू आ जाएगी तो रोक देना अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, वो जो एनर्जी बन गई है, उसको क्या होगा? वो जब उसे नहीं निकालेंगे तो कहीं न कहीं जा कर के शरीर को डैमेज कर देगा, कहीं न कहीं वो शरीर को विकृत करेगा। तो क्या करना है? उसको निष्कासित करना है। लेकिन कैसे? दो तरीके हैं। एक है नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। नकारात्मक, जैसे कहा ना, क्रोध आया तो फिर लाठी उठा लिए, पत्थर उठा लिए, गाली देने लग गए, कुछ करने लग गए, हाथ पैर से मारने पर, ये नकारात्मक है, क्योंकि वहाँ से भी ऐसे आएगा। दूसरा है सकारात्मक ढंग से। आप कभी बीजक में पढ़े होंगे इस पंक्ति को कि जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। और व्याख्या पढ़ लीजिए, गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया लिखा है इसमें। जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। जिस सन्निपात रोग से दुनिया के लोग मर रहे हैं, संतजन साधुजन उसी से सिद्धि पाते हैं। सन्निपात 3 नाड़ियाँ हैं, कफ पित्त वात। ऐसे ही यहाँ पर जो 3 नाड़ियाँ क्या हैं? वो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, ये। और इसी से तो आदमी दुखी है। जब काम का उद्वेग उठा, दुखी हुआ, क्रोध का उद्वेग उठा, दुखी हुआ, लोभ का उठा, दुखी हुआ। अब क्या है? उसका मार्गांतरीकरण। ऐसा नहीं कि रोकना है, उसको मार्ग को बदलना है। कितनी बार ये उदाहरण मैं दिया हूँ कि हमारे अंदर जो शक्ति है ना, शक्ति का परिवर्तन मत सही दिशा दो शक्ति का। जैसे उदाहरण दिया कई बार, इसके लिए कहा मैं, पानी है, या इसको मैं इस ढंग से कहूँ, बाढ़, फ्लड आता है ना, बरसात के मौसम में बाढ़ आ गई और कितने जन धन का नुकसान कर दिया। सुने हैं बिहार में बाढ़ आ गई, आसाम में बाढ़ है, और कितना क्या हो गया, बहुत नुकसान हो गया। बाढ़ का मतलब ही होता है अनियंत्रित जल। और बांध का मतलब नियंत्रित जल। क्या सही है ना? वह पानी जो तबाही मचा रहा था, अब हमने कहा, क्या कहा? नहीं, नुकसान नहीं करोगे, यहाँ ठहरो। बांध बांधा गया, लेकिन केवल बांध बांधने से काम नहीं चलेगा। हमने कहा कि अब वहाँ जाओगे जहाँ हम चाहते हैं। दिशा दे दिए नहर निकाल करके, सरदार सरोवर का बांध बंधा, और कितनी चौड़ी उसमें एक कैनाल बनी है। और पानी कहाँ जाता है? वहाँ जहाँ लोग प्यासे थे, वहाँ जहाँ खेती सूख गई थी, वहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी पानी के अभाव में, पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलता था, वहाँ भेजे। अब वहाँ पानी को, वही पानी है जो नुकसान पहुँचाता था, अब वही पानी क्या कर रहा है? लाभ। हमारे को भी यही करना है। हमारे भीतर जो शक्ति है ना, उसको हमको क्या करना है? उसका उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, उदात्ती, ऊर्ध्वारोहण। ये बीजक में ही पंक्ति आई है, दद्धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध्व मंतारी। ऊर्ध्वरेता, गुरुदेव जी ने शीर्षक लिखा, ऊर्ध्वरेता बनो। कभी आप उसका ज्ञान चौतीसा जब पढ़ेंगे तो इसमें आएगा, दद्धा वाले में, दद्धा अर्ध, ऊर्ध्वरेता बनो। ऊर्ध्व, ऊपर उठाओ अपनी शक्ति को। नीचे बह रहा है ना, नीचे वो नुकसान करेगा।
ऊपर उठाओ, ऊपर। तो वो जो क्रोध जो आया, अब उसको कहाँ करना है? उसको, क्रोध अभी भी है लेकिन उसको कहीं पर रिलीज करना है। तो किस पर क्रोध करना है? अपने अवगुणों पर, अपने दोषों पर। और हम जानते हैं जिसको प्रति क्रोध होता ना, क्या मानते हैं? ये मेरी नज़रों के सामने न रहे, हट जाए, यही होता है ना। तुम मेरे यहाँ से भगो, यहाँ से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। अब क्रोध है, परेशान है। अब हम क्या कर रहे हैं भीतर? अब उसको, भीतर वाले कह रहे हैं दोष को, मैं चाहता ही नहीं कि मेरे अंदर ये हो जाए। अब उसको बदल दिए मार्ग को। आप लोग कभी रामायण पढ़े हैं? रामायण पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। रामचरितमानस, रामायण में आती ही बात कि भगवान राम समुद्र पार करने के लिए रामेश्वरम पहुंच गए थे और समुद्र के पास, समुद्र को क्या कर रहे हैं? विनय वंदना कर रहे हैं। किए थे ना कि मुझे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। अब वो मानने को तैयार नहीं, समुद्र मानते ही, सुनता ही नहीं था। बहुत देर हो गई, उसने फिर बाण संधान किया, उठाया बाण और बस एक बार जब बाण मारा तो पूरी आकुल व्याकुल हो गया वहाँ पर। रामायण में है, मैं तो नहीं देखा था, बताता हूँ। ये स्थिति बन गई थी। फिर क्या हुआ? फिर से बाण अनुसंधान किया उसने। फिर वो क्या हुआ? विप्र रूप बन के आ गया समुद्र। भगवान क्षमा करो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? तो फिर और कहा अब ठीक है। फिर उस तरीका बताया कैसे कैसे आपको पार जाना है। सब काल्पनिक कहानी है कि नल और नील आपके यहाँ हैं, वो पत्थर तैरते हैं, फिर ऐसा बना लीजिए, जाइए, सारी बातें। तो राम ने क्या कहा? लेकिन मैं तो बाण अनुसंधान कर चुका हूँ, ये अमोघ है, ये तो कहीं छोड़ना है, क्या करूँ अब इसका? उन्होंने क्या कहा समुद्र ने कि इधर द्रुमकुल्य एक देश है, बड़ा पवित्र देश है, लेकिन वहाँ जो आहिर लोग हैं ना, बड़े पापी लोग हैं, बहुत गलत करते हैं, और वो मेरा पानी पीते हैं, और वो जो पापी लोगों से मैं स्पर्श किया जाता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं, आप वहाँ छोड़ दें। अब वहाँ छोड़ दें। तो उसने उसी क्षेत्र में छोड़ दिया। तो कहा जाता है जब उसने बाण छोड़ा ना, तो वो रसातल तक छेद हो गया और पानी की पिचकारी निकली। ऐसा लिखा है, पढ़ लेना। तो रामायण रहस्य मैंने पढ़ा गुरुदेव जी के। फिर क्या हुआ कि हाहाकार मच गया। तो फिर भगवान राम ने वरदान दिया कि यहाँ पशुओं के लिए अच्छा रहेगा और फल फूल कंद मूल फूले। अब देखिए, अब वही समुद्र में जाता तो वहाँ के जल जंतुओं को कितना नुकसान किया होता। अब वही बाण वहाँ गया तो देखिए सिस्टम है, हो सकता है कोई बम रहा होगा भाई, बम कुछ रहा होगा, वहाँ भेज दो। जहाँ पर पानी, मीठा पानी नहीं, वहाँ कुछ ऐसा करो, आप अपनी शक्ति वहाँ लगा दो, तो वो फिर होने लग गया। अब शक्ति जो नुकसान करने वाली थी उसको कहाँ लगा दिए? जहाँ फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद है। हम बच्चों को भी हम सब यही करते हैं, रोकते रहते हैं ना। छोटा बच्चा कैसे कैसे गांठें बनती है और कैसे आदमी के अंदर में ये जो रोक रोक करके उसके मन को कैसे हम पीछे की ओर ढकेलते चले जाते हैं, और न करने का भाव कैसे। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, मैं तो घड़ी देख रहा था कि छोटा बच्चा जब कहीं संभाल लिया, उठाए, पटका, तोड़ा, अगर अरे मत छू, तोड़ दोगे तुम। गिलास उठाए, अरे छोड़ो उसको, तोड़ देगा तू। अब बाहर निकला, अरे देख फूल मत तोड़ देना, अब फूल भी नहीं तोड़ा। अच्छा पुस्तक उठा लिया, अरे देखो फाड़ मत देना, छोड़ दो उसको। बच्चे के अंदर तो ऊर्जा है ना, अब कुछ भी करना चाहता है। अब आपने क्या कहा? ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बताए कभी क्या करो, क्या करो? हमें यही कहना, बताया तो नहीं कि क्या करो, ये तो बताया नहीं गया है। तो क्या है उसके अंदर? वो कॉम्प्लेक्स बनती गई। अब बड़ा हो गया तब कहते नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे से काम बिगड़ जाता है। अब बड़ा हो गया तब भी यही कर रहा है, क्योंकि बचपने से तो यही हो रहा था। इतनी प्रोग्रामिंग हो गई है, बड़ा होने के बाद भी कहा था नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। सृजन, मैंने कहा ना, एक है सृजन, तो अपनी शक्ति को सृजनात्मक बना लो, सृजन करना शुरू कर दें। बच्चे से कहो कि तुम गिलास वो उठाया, तोड़ रहा है, तो एक मिट्टी दे दो, गीली मिट्टी। अच्छा तुम गिलास बनाओ, ऐसा जैसे गिलास देना वैसे गिलास बनाओ इसका। तो फिर कहीं पुस्तक उठा ले, मत तोड़ो मत कहो, उसका एक कागज़ दे दो। अच्छा चलो फूल बनाओ, इसका फूल बनाओ, कागज़ का फूल बनाओ, सही है ना?
कुछ करने के लिए कहो उनको, कुछ करने के लिए। कागज़ दे दो, कलम दे दो, चाहे चित्र बनाओ, जो देख रहे हो उसका चित्र बनाओ, कुछ करो। तो क्या होगा, अब वो शक्ति उनके अंदर है, अब कुछ करना है तो सकारात्मक सृजन करेगा। सृजन, अभी विध्वंस कर रहा था, अब सृजन करेगा। हो सकता है बढ़िया चित्रकार बन जाए। हम लोग जो निंदा करते हैं ना, बहुत निंदा, सही है ना, यदि निंदा छोड़ सको ना तो हो सकता है आप निंदा, क्योंकि आपके पास शक्ति तो है ना किसी की गलतियों को निकालना, और उसी में कहीं गीत लिखने लग जाओ ना तो बढ़िया गीत लिखोगे। सही है ना, निंदा करके कितना हम नुकसान करते हैं, लेकिन सृजन जैसे करेंगे, काम करेंगे उसमें। क्या कह रहा था, विध्वंसात्मक नहीं, रचनात्मक सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करना है। कोई भी शक्ति हमारे भीतर हो, हमें उसे सृजन करना है, सृजन करना है। उद्वेग का, भावावेग का सृजन करना है। तो क्या होगा, ये एक प्रकार से जो ग्रंथि बात थी ना, अब वो रिलीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रुकेगी नहीं वो, और शरीर शुद्ध होगा। अब इससे जो स्थूल है ना, ये 5 मिनट के बाद बताऊंगा, छुट्टी के बाद में थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। थोड़ा और बाकी है इसमें से, लेकिन अभी ध्यान करेंगे, पहले साधना करेंगे।